Hello everyone, this is Sakshi Bhagat. Today we are going to discuss about the central and peripheral nervous system. जो हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी के कंट्रोल सेंटर होता है जो सारे हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है. इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू वेरियस टाइप. जैसे कि अगर हम बात करें हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिस्टिंग्विश करेंगे, और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हम डिवाइड करेंगे इनटू मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन, वेयर मोटर न्यूरॉन को भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. उसके अलावा जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दैट गैट्स डिवाइडेड इनटू हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब हम कोई डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली उस नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसमें हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑल्फैक्टरी नर्व, एपिथेलियम, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके उसको प्रोसेस करके फिर हमें बताते हैं कि हमें फर्दर क्या करना है. तो इसलिए हम इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डालते हैं. यही हमारी सारे फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है और कोऑर्डिनेट करने का भी काम करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. इसीलिए हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. तो पहले ब्रेन की बात करते हैं. तो ब्रेन जो होता है हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, सारे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए और इमोशंस रेगुलेट करने के लिए. इसके लिए बहुत सारे पार्ट आते हैं. पहला आता है हमारा सेरिब्रम. सेरिब्रम की बात करें तो ये हमारा थिंकिंग और वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करने का काम करता है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है. इसके अलावा सेरेबेलम की बात करें तो सेरेबेलम जो होता है ये हमारा मूवमेंट और बैलेंस कंट्रोल करने का काम करेगा. ब्रेन स्टेम की बात करें तो ब्रेन स्टेम हमारा बेसिकली ऐसे फंक्शन जैसे कि ब्रीदिंग और हार्ट रेट इनको कंट्रोल करता है. लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशंस और मेमोरी से रिलेटेड होता है. वेयर एज अगर बात करें पॉन्स की तो ये सारे अनकॉन्शियस प्रोसेसेस और जॉब्स को कंट्रोल करने का काम करेगा. ये हमारा अगर बात करें तो ये हमारा रियल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इस तरीके से दिखता है. स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड वाइटल पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का. ये ब्रेन और बाकी बॉडी के बीच में हमारा रिस्पॉन्सेस को ट्रांसफर करने का काम करता है. एक थिन ट्यूबुलर बंडल है और ये सारे हमारे फंक्शंस हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं, प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, मूवमेंट का कंट्रोल, वाइटल फंक्शन मेंटेन करना वगैरह वगैरह. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जो कि हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है उनको कंट्रोल करने का काम करेगा, वेयर एज इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का काम करता है. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल करने का काम होगा, वेयर एज ऑटोनॉमिक जो होता है वो इनवॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल करने का काम करता है. हमारे सोमैटिक वाले में मूवमेंट आ जाएंगे और वेरस जो हमारा दूसरा है उसके अंदर हमारे बाकी मूवमेंट जो कंट्रोल नहीं कर सकती. और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. सिंपैथेटिक में हमारी बॉडी अलर्ट पे होती है, पैरासिम्पैथेटिक में हमारी बॉडी रिलैक्स पोजिशन में आ जाती है. ये आप देख सकते हैं किस तरह के चेंजेस आते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच.